सावन में दुनिया की सबसे अच्छी थाली 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए आप। क्यों? क्योंकि ये थाली पौष्टिक भी है, संतुलित भी है और सात्विक भी है। अगर मैं मॉडर्न साइंस की भाषा में बात करूं तो ये थाली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में बात करूं तो वात, पित्त और कफ का संतुलन है। और अगर मैं सनातन संस्कृति की भाषा में बात करूं तो थाली पूरी तरह से सात्विक है। तामसी भोजन इससे कोसों दूर है। तो ऐसी थाली आप लेंगे, आप भी निहाल हो जाएंगे। देखिए किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके हिसाब से अगर आपका खान पान ऐसा होगा तो कभी भी एलोपैथी की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की किसी भी पनिशमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप परफेक्टली फिट रहेंगे। जैसे मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हम लोग हमेशा फिट रहते हैं, कभी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको भी इस थाली जैसे खाने का एक बार ट्रेलर मिल सकता है अगर आप 12-13 सितंबर का ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं इस थाली के एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। हमारे घर में बड़े बड़े महापुरुष आए, हमारे घर में भाई राजीव दीक्षित जी आए जिन्होंने भोजन लिया, बड़ा खुश हुए, कई बार आए हमारे घर में। हमारे घर में स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड, उनके सहपाठी, कलीग आचार्य कल्याण देव जी आए 125 वर्ष की उम्र में, आज से 25 साल पहले। ये भी बड़े खुश हुए। हमारे घर में स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी कई बार आए तो बड़ा खुश हुए, उन्होंने भोजन लिया। हमारे घर में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए। देखिए महापुरुषों से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, उनका सानिध्य मिलने से बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन अगर हम अपना खान पान रहन सहन सरल रखेंगे तब हमें ये सौभाग्य मिलता है। तो इसलिए आप भी खान पान रहन सहन सरल रखें। लोग कहते हो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको तो बीपी की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, वो तो बड़ी समझदार थी, उससे तो गाल ब्लडर का स्टोन हो गया। कुछ समझदार नहीं थे, उन्होंने खान पान रहन सहन के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने सनातन संस्कृति, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस किसी को भी फॉलो नहीं किया। अगर हम तीनों को फॉलो करेंगे तो बीमारी छू नहीं सकती, आप भी हमेशा फिट रहेंगे। आप ऐसा करके देखें। देखिए अगर हम ऐसा ऐसा खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? अगर हमने ज्यादा राजमा, छोले, पनीर, मटर खाए तो भारत की सनातन संस्कृति कहती है कि हमारी वात बढ़ जाएगा, हमारी शरीर वायु बढ़ जाएगा, तब हमारी कामी प्रवृत्ति हो जाएगी, तब हमें कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका हो जाएंगे। अगर हमने ज्यादा मिर्च मसाले की, चटपटी, नमकीन, बासी की चीजें खाई तो हमारा पित्त बढ़ जाएगा, तब हमारी क्रोधिक प्रवृत्ति हो जाएगी, तब हमें ब्लड प्रेशर की, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हमें खारिज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है, हमें ब्लीडिंग हो सकती है, पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, कब्ज की दिक्कत हो सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं। अगर हमने कफवर्धक भोजन खाया, ज्यादा मीठा भोजन खाया, ज्यादा आलू, चावल, दूध, दही, फल बहुत ज्यादा लिए तो हमारी लोभी प्रवृत्ति हो जाएगी और तब हमें कफ रोग हो जाएंगे, जैसे खांसी, जुकाम, बलगम, फैटी लिवर, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द, लाइपोमा, मोटापा, ये सब दिक्कत हो जाएंगी। इसी तरह से हमारी सारी भावनाएं और सारे विकार हमारे भोजन के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो अपने भोजन को जरूर ठीक रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए आज 10 करोड़ लोगों को देश में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को जोड़ों का दर्द है, 10 करोड़ लोगों को कब्ज है, 10 करोड़ लोगों को मोटापा है, 50-60 करोड़ लोग देश में बीमार हैं। कहने को तो सेलिब्रिटी देखिए सलमान खान है, इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी बताया गया। ये है अमिताभ बच्चन, इसको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ। और फिर ऋतिक रोशन को क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ, राकेश रोशन को थ्रोट का कैंसर, शाहरुख खान को नर्व पेन, और फिर मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर, युवराज सिंह को कैंसर, अनंत अंबानी को कुशिंग सिंड्रोम। ये सब खान पान रहन सहन की गड़बड़ी से चीजें ज्यादा होती हैं। तो अपने खान पान रहन सहन को बड़ा सरल और संतुलित रखें, आप निहाल हो जाएंगे। देखिए ये सबसे पहली चीज है सौंठ का पानी। तो खाने के साथ में सौंठ का पानी आजकल जरूर ले लें। क्या होगा इससे? सौंठ ये जो है पानी है, ये जैसे सब्जियों में भी होता है, सूप में भी होता है, मीठी चटनी भी के रूप में भी लेते हैं, पानी पूरी में, गोलगप्पे में, शिकंजी में, जलजीरा, काढ़ा, मिठाई, लड्डू में, ये किसी भी रूप में ये सौंठ के पानी का उपयोग कर सकते हैं। सौंठ को विश्व भेषज बताया गया है, विश्व भेषज, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, महाभेषज, जादू की जड़ी है सौंठ। कीमती गुण है इसके और वैसे कीमत बड़ी कम है, गुण बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे वात, पित्त और कफ सबको संतुलित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर भी है, एंटी फ्लैटुलेंट्स भी है, गैस बनेगी नहीं, वात नाशक, कफ नाशक, तीखी और मधुर स्निग्ध होती है सौंठ। सौंठ के पानी के क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो सौंठ से हमारा पाचन अच्छा होता है, कब्ज कभी रह ही नहीं सकती, गैस नहीं रहेगी, अफारा नहीं रहेगा। 28 फीट लंबी जो आंतें हमारी, सारा खंगाल खंगाल के उसमें से गैस को निकाल देगी, एसिडिटी को दूर करेगी, इंडाइजेशन को दूर करेगी, आईबीएस नहीं रहेगा। छाछ सेंधा पानी के साथ भी लेते हैं, हमारे लैट्रिन में स्मेल नहीं आएगी, मुंह में से स्मेल नहीं आएगी, भूख अच्छी लगेगी और इन्फेक्शन से बचाव होगा, मुहासे नहीं होंगे, हमारे ब्लड भी प्योरीफाई होगा, स्किन भी प्योरीफाई होगी, शीत पित्त वगैरह। मेंस्ट्रुअल पेन में इसको गुड़ के साथ ले सकते हैं। पुरुषों में धातु रोग को बढ़ाना है तो इसमें भी ले सकते हैं। और फिर इन्फ्लेमेटरी इडिमा भी बॉडी का कम होगा। फिर ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, बीपी को भी कम करती है, डायबिटीज में शुगर के लेवल को भी कम करती है सौंठ, इतनी फायदेमंद होती है सौंठ का पानी। फिर वायु का अनुलोमन कराता है। और अर्जुन की छाल के साथ अगर किसी को हृदय रोग लेते हैं, पीसीओडी थायराइड में त्रिकटु के साथ सौंठ को लेते हैं, छाती के दर्द में अर्जुन की छाल को लेते हैं, खांसी जुकाम में इसकी भाप ले सकते हैं, वेट लॉस में भी सौंफ हेल्प करती है। अब मैं बताता हूँ, ये है घिया चने की दाल। इसमें हमने ये सहजन की फली भी मिलाई है। देखिए सहजन की फली
ये रही सहजन की फली, और हमने थोड़ा सा एलोवेरा का पल्प भी डाला है, जिससे कि ये बड़ी ही कीमती हो गई है। फाइबर्स और प्रोटीन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये छाछ है, दोपहर के भोजन के साथ छाछ जरूर लेनी चाहिए। ये नारियल है, ये करेले की सब्जी है। करेले से लोग मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन करेले बड़े जरूरी हैं। ये हमारे पेनक्रियाज की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, तो करेले हफ्ते में 2 बार जरूर लेने चाहिए। ये देसी खांड और देसी घी है, गाय का देसी घी और देसी खांड है, बड़े अच्छे हैं, मुझे पसंद है। और ये अदरक की कतली है, नींबू डाल के बनाई है। ये नारियल की चटनी है, और ये मिसाटे की रोटी है। मिसाटा हम घर पे ही बनाते हैं, गेहूं जब पीसते हैं तो ये है 20 साल पहले हम चक्की लाए थे, तो हम चक्की से यूज करते हैं। गेहूं में 1 किलो गेहूं में 1 मुट्ठी हम जौ डाल लेते हैं, 1 मुट्ठी काले चने, 1 मुट्ठी जैसे मक्का, बाकी मौसम के हिसाब से ज्वार बाजरा वगैरह डाल लेते हैं। इससे बड़ा अच्छा रागी भी डाल लेते हैं हम इसमें, तो इससे इसकी वैल्यू एडिशन बड़ा अच्छा हो जाता है। देखिए आयुर्वेद में और सनातन संस्कृति में ऐसा आया है कि आटा जो है डेली का डेली पीसेंगे तो सबसे अच्छा है, और अगर लेना है तो बस 3-4 दिन तक आटा पिसा हुआ ले ले। 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना अगर आटा यूज करेंगे पिसा हुआ, तो वो जड़ता पैदा करेगा, कब्ज भी होगी, मोटापे भी होगा। कब्ज मोटापा कम होने का नाम नहीं लेगा, हमारे शरीर में आलस आएगा, सुस्ती आएगी। अगर हम ताजा आटा खाएंगे तो हमारा अलर्टनेस का लेवल अच्छा रहेगा, हमें बीमारी छू नहीं सकती। तो इसलिए इसको हल्के में डालें। 20 साल पहले हम लाए थे 8,000 की ये, और अब लगातार चलती रहती है। इतनी अच्छी चीज है, तो आप इसको भी लेके आए। और वैसे खान पान रहन सहन का अगर आपको सच्चा ट्रेलर चाहिए, तो मेरे 12-13 सितंबर के वर्कशॉप में जरूर ज्वाइन करें। ये ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल दें कि वर्कशॉप ज्वाइन करें। 9729131956 डॉक्टर मनोज मित्तल से नाम से मेरा ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें। जैसे इस पे राम राम का मैसेज भेजेंगे, तभी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें दुनिया के सबसे अच्छे फिटनेस कैलेंडर की PDF भी है, तो ये डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा के अपने घर में जरूर इसको यूज करें। और ये जो वर्कशॉप है इसके बारे में भी डिटेल्स हैं, और पूरे सावन के खाने की सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। देखिए चतुर्मास का आज 20वां दिन है, तो चतुर्मास में क्या खाएं क्या ना खाएं इसका भी आपको सारा डिटेल मिलेगी। और मैं रोज की मेरी वीडियो खाने की, सुबह की भी, दोपहर की भी, शाम की भी आपको लगातार मिलती रहेगी, जिससे कि आप ध्यान रखें कि जैसे जो ये मौसम है, सावन भादों का महीना है, तो इसमें कुंदरू की सब्जी आपको जरूर खानी है, टिंडे की सब्जी जरूर खानी है, कच्चे केले की सब्जी खानी है, बैंगन का उपयोग नहीं करना, परवल की सब्जी भी लेनी है आपको, करेले की सब्जी लेनी है, शिमला मिर्च का भी उपयोग करें, और पेठी का उपयोग करें। तो इस तरह से ऐसे ऐसे लाइव सेशन के लिए लगातार जुड़े रहें। और ये सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल जगदम्बा बेबी केयर पे भी है, और मैंने एक नया चैनल बनाया है डॉक्टर मनोज मित्तल हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल। तो मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और ऐसी ऐसी वीडियो मिलियंस में जाती हैं। भारत की सनातन संस्कृति के खान पान रहन सहन के ऊपर मेरी 500 वीडियो मिलियंस में जा चुकी हैं, तो ये मजाक बात नहीं है। एक वीडियो जो किस खाने से होगा कौन सा रोग, एक अकेली वीडियो 80 मिलियन में गई, जो 8 करोड़ लोगों ने देखी, भारत की इतनी बड़ी आबादी ने देखी। तो ऐसे आप निहाल हो जाएंगे अगर लगातार जुड़े रहेंगे। डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा आपको, हमेशा फिट रहेंगे।